हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसको हम ई हिस्टोलिटिका भी कहते हैं। ये पैरासाइट है जो कॉज करता है डायरिया, डिसेंट्री एंड लिवर एब्सेस। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड। हैबिटेट, तो ट्रोपोजोइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका रिजाइड्स इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे होता है? तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट ट्रोपोजोइट, सेकेंड प्रीसिस्ट एंड थर्ड सिस्ट। चलिए पहला देखते हैं ट्रोपोजोइट। तो ट्रोपोजोइट ये क्या कंसिस्ट करता है? इसके अंदर क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। जो इनर एंडोप्लाज्म आउटर एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर होता है, और जो इनर एंडोप्लाज्म होता है जिसके अंदर आईबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड टिश्यू डेब्रीज होती है, सी। ये है ट्रोपोजोइट, ये आउटर एक्टोप्लाज्म, और ये अंदर वाला एंडोप्लाज्म जिसके अंदर इंजेस्टेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू डेब्रीज होते हैं। और हाँ, वो मोटाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वन डायरेक्शन मूवमेंट। और इसके मूवमेंट रिजल्ट करता है लॉन्ग फिंगर लाइक स्यूडोपोडियल, सी। ये है लॉन्ग फिंगर लाइक स्यूडोपोडियम, एक्सटेंशन ऑफ द एक्टोप्लाज्म इन विच एंडोप्लाज्म फ्लोज, जिसके अंदर एंडोप्लाज्म फ्लो होता है। अब ट्रोपोजोइट इज द ओनली फॉर्म्ड इन द टिश्यू में ही सिर्फ मिलेगा। अब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस वो स्पेरिकल इन शेप होगा जिसके अंदर डॉट लाइक कैरियोसोम प्रेजेंट होगा सेंटर में, सी हियर इट इज। नाउ द सेकेंड स्टेज इज प्रीसिस्ट। ये स्मॉलर इन साइज होता है, ओवल इन शेप होता है विद ब्लंट स्यूडोपोडियम, यहाँ पे ब्लंट होगा स्यूडोपोडियम, और प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरी, और नो चेंज इन द न्यूक्लियस। द थर्ड स्टेज इज सिस्ट। ये स्पेरिकल इन शेप होगा, सराउंडेड बाय थिक किटेनियस वॉल विच मेक्स द हाईली रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड एंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ये थिक होगा और रेजिस्ट होगा गैस्ट्रिक एसिड से और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से। ये रेजिस्ट होगा गैस्ट्रिक एसिड से, इसीलिए वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके अपना वर्क करेगा। इट स्टार्ट्स एट ए यूनिन्यूक्लिएटेड, पहले ये 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 न्यूक्लियाई होंगे इसके, सी। सिस्ट आर प्रेजेंट ओनली इन द ल्यूमेन ऑफ द कोलन, सी। मैंने पहले ही बताया कि रेजिस्ट होगा गैस्ट्रिक एसिड से, इसीलिए वो इंटेस्टाइन में होगा, ल्यूमेन ऑफ द कोलन में। नाउ द सिस्ट आर नॉट फाउंड इन द टिश्यू, ये टिश्यू में फाउंड नहीं मिलता। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ द ई हिस्टोलिटिका। तो ई हिस्टोलिटिका पासेस इट्स लाइफ साइकिल ओनली इन वन होस्ट, इसका एक ही होस्ट होता है, दैट इज मैन। सिस्ट आर पास्ड इन द फीसिस, फीसिस में सिस्ट हमें मिलते हैं। मैन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ मैच्योर सिस्ट। मैन को कैसे इन्फेक्शन लगता है? बाय इंजेस्टिंग मैच्योर सिस्ट इन फीकली कंटामिनेटेड फूड और वाटर। किसके थ्रू? या तो कंटामिनेटेड फूड या तो वाटर। ट्रोपोजोइट आर ऑल्सो पास्ड इन डायरिया, स्टूल्स बट आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड। ट्रोपोजोइट हमें मिलेंगे डायरिया, स्टूल में भी, बट वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिस्ट रिमेन वायबल एंड इन्फेक्टिव, सिस्ट वो रहेंगे भी और इन्फेक्टिव भी रहेंगे। इन्फेक्शन में ऑल्सो भी एक्वायर्ड बाय एनुअल एंड ओरल सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। अब फ्लाइज एंड कॉकरोच के थ्रू ये दोनों वेक्टर्स एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट वॉल इज लाइज्ड बाय ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट वॉल किससे लाइज्ड होगी? बाय ट्रिप्सिन, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। मेटासिस्ट इज लिबरेटेड टू टेट्रा न्यूक्लियस, मतलब 4 न्यूक्लियस होंगे। ईच न्यूक्लियस डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ईच न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो वो 8 न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब साइटोप्लाज्म सेपरेट करेगा अलग अलग न्यूक्लियस को, तो ये 8 अलग अलग हो जाएंगे। अब 8 स्मॉल अमीबा मेटास्टेटिक ट्रोपोजोइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मैच्योर सिस्ट, एक मैच्योर सिस्ट में से अलग अलग ये बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सिस्टेशन। अब मेटास्टेटिक ट्रोपोजोइट ये कैरी करेंगे फीकल स्ट्रीम इनटू द सीकम, वहाँ फीकल स्ट्रीम में जाएंगे सीकम के अंदर, वहाँ पे वो इन्वेड करेंगे म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, फिर वहाँ पे ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। अब जब ये ग्रोथ करेगा तब ये सिक्रीट करेगा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बाय द नेचर हिस्टोलाइसिन, जो कॉज करेगा डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू को नेक्रोज करेगा और डिस्ट्रक्शन करेगा एंड प्रोड्यूस ए फ्लास्क शेप्ड अल्सर, फिर वहाँ पे अल्सर क्रिएट करेगा। दिस अमीबा आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द लीजन, पेरीफेरी पे हमें मिलेंगे। अब इस स्टेज पे ट्रोपोजोइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल लीडिंग टू अमीबिक डिसेंट्री। अब इस स्टेज पे ट्रोपोजोइट एक्सक्रीट आउट होंगे with the mixing of the blood and the mucus in the stool.
In some cases, tropozoite gain entry into the portal vein and carried to the liver and multiply. In some cases में है ना वो ट्रोपोजोइड पोर्टल वेन में चले जाते हैं, लीवर थ्रू पोर्टल वेन लीवर में चले जाते हैं, सॉरी. इट कॉजेज अमीबिक हेपेटाइटिस एंड अमीबिक लीवर एब्सेस. वहाँ पे जाके अमीबिक हेपेटाइटिस कॉज करेंगे और अमीबिक लीवर एब्सेस. आफ्टर सम टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द पैरासाइट ऑन द होस्ट इज टॉप्ड डाउन एंड पेशेंट हैज़ डेवलप्ड रेजिस्टेंस. सम टाइम ऐसा आ जाएगा जब पेशेंट को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा. दिस लीजन स्टार्ट्स हीलिंग एंड पेशेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल स्टूल. ये हील कर देगा इंसान को और person will pass the normal stool. The tropozoid transform into pre-cyst and then into cyst in the large intestine. और ये इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट है ये. दिस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्ट्रेशन. पहले हमने देखा एक्सिस्ट्रेशन, ये है एंसिस्ट्रेशन. सिस्ट फॉर्म अकर्स ओनली इन इंटेस्टिनल ट्रैक. सिर्फ इंटेस्टिनल ट्रैक में ही सिस्ट मिलेंगे. वंस द स्टूल हैज़ लेफ्ट द बॉडी, सिस्ट फॉर्मेशन डज नॉट अकर. अगर एक बार स्टूल इज रिमूव देन द सिस्ट फॉर्मेशन डज नॉट अकर. सो पैथोजेनेसिटी, लैब डायग्नोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे. ओके, टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय बाय.